नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन मायके से है वो कौन सी चीज़ें हैं वो उपहार में नहीं लेनी चाहिए, लेकर के और नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वह चीज़ें हैं वो शुभ नहीं मानी जाती हैं। आपके पति के लिए भी वह चीज़ें हैं वो नुकसानदेह हो सकती हैं और अपने भाई के लिए भी यह चीज़ें हैं वो शुभ नहीं हैं जो आप अपने मायके से लेकर आती हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है वो माना जाता है। रक्षाबंधन का यह त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके और अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन और जीवन भर साथ देने का वचन देता है। रक्षा बंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये भाई और बहन के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक खूबसूरत जरिया भी है। यह त्यौहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों और परिवार में आपस में संबंध है वो अच्छे बनाए रखने के लिए, प्रेम रखने के लिए, भाईचारे का है वो प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांध करके और मिठाइयाँ खिला करके अपनी खुशी है वो व्यक्त करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों और परिवार की रक्षा है वो करनी चाहिए। राखी बांधने से जुड़ी एक और बहुत ही खास बात है जो बहुत ही कम लोग हैं वो जानते हैं कि भद्राकाल में राखी है वो नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्राकाल को अशुभ है वो माना जाता है। ऐसे में कुछ महिलाओं को कुछ चीज़ों का है वो ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को अपने मायके से ससुराल में रक्षाबंधन के त्यौहार पर उपहार में नहीं लेकर के आनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कब मनाया जाएगा, भद्राकाल का समय है वो क्या रहने वाला है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और इस दिन कौन से योग बन रहे हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें अपने ससुराल में नहीं लेकर आनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी है वो देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी, भद्राकाल का समय है वो क्या रहने वाला है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा इस दिन कौन से योग हैं वो बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत है वो 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 पर हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन है वो 19 अगस्त को ही रात को 11:55 पर होने वाला है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल 2024 में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 19 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। साथ ही इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है वो प्रारंभ होगा सुबह 5:53 से शुरू होने वाला है और इसके बाद वह दोपहर 1:30 तक रहने वाला है। इस साल भद्रा का वास है वो पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का स्थान स्वर्ग या फिर पाताल लोक में होता है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, लेकिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल में भद्रा को है वो नज़रअंदाज नहीं किया जाता। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन के दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहे हैं। पंचक का आरंभ है वो 19 अगस्त को शाम 7 बजे से शुरू होकर के अगले दिन सुबह है 5:53 तक रहने वाला है। पंचक सोमवार को लग रहा है जो कि राज पंचक होगा। ऐसे में इस पंचक को अशुभ है वो नहीं माना जाता, यह पंचक है वो शुभ होता है। इसके अलावा 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर के और रात्रि 9:07 तक रहने वाला है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए कुल अवधि है वो बहनों को मिलने वाली है 7 घंटे और 38 मिनट तक का समय है वो इस बार राखी बांधने के लिए मिलने वाला है। साथ ही इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रही हैं। इस दिन
शोभान योग पूरे दिन रहेगा। वही स्वार्थ सिद्धि योग है वो प्रातः 5:53 से और 8:10 तक रहने वाला है। वही रवि योग है वो 5:53 से 8:10 तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को अपने मायके से भूलकर भी कौन सी चीजें हैं वो नहीं लेकर के आनी चाहिए। सबसे पहला सामान जो है कि कांच का सामान। कांच का सामान देखने में खूबसूरत लगता है और किसी को उपहार में देना भी अच्छा लगता है। कांच का इस्तेमाल बर्तनों का सजावटी सामान के रूप में है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन का कोई भी सामान है वो नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी चीज़ें उपहार में देने से उसके रिश्तों में है वो दरार आ सकती है। नंबर 2 है आचार। विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल आती हैं तो माता पिता अपनी बेटी को लाड़ प्यार में तोहफे में बहुत सी चीज़ें हैं वो देते हैं। ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ें भी वह देते हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार वगैरह भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना है वो अशुभ माना जाता है। उनमें से एक चीज़ है आचार। जी हाँ, आचार लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल है वो लेकर जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। वेद शास्त्रों की मान्यता के अनुसार बेटी को कभी भी नींबू, मिर्ची या फिर किसी भी तरह का अचार है वो नहीं लेकर आना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को भी कई मुश्किलों का सामना है वो करना पड़ सकता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी है वो सुखी नहीं रह सकती है। उनकी मानसिक या फिर शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। ससुराल में किसी भी कारण से उसे परेशानियों का सामना है वो करना पड़ सकता है। इसके साथ ही घर के कई भी सदस्यों की बात पर है वो अनबनी हो सकती है। कोई भी बात को लेकर अनबनी वो रह सकती है। वही मायके पक्ष में भी माता पिता को शारीरिक कष्ट है उनका सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी भी बनी रहती है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को आचार है वो नहीं देना चाहिए। यह बातें हैं वो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी कथा में बताई हैं। तीसरा है नमक। जब बेटी मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उनका धर्म क्या होना चाहिए? घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि मायके से नमक लेकर के ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। उनसे जुड़ा हर रिश्ता है वो नमकीन रूप है वो ले लेता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक या फिर नमक से बना हुआ सामान है वो बेटी को अपने ससुराल के लिए नहीं लेकर आना चाहिए। ससुराल वालों के संबंध हैं वो उससे सही नहीं रहते हैं, सही तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं। वह रिश्ता है वो मीठा कभी भी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई भी सामान है वो उन्हें साथ में नहीं देना चाहिए। नंबर 4 है गैस चूल्हा। रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में है बेटी है मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करती है। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उन्हें गैस चूल्हा है वो दे देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से चूल्हा लेकर घर में ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर है उस घर के गृहस्थ पर पड़ता है। ऐसा करने से महिला नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग है वो कर लेती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस का चूल्हा ना दे करके आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों को है वो दे सकते हैं, कई चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। 5वीं चीज़ है झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ में कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनसे इसके सुखद जीवन में कोई ना कोई परेशानी है वो बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि है वो नहीं देनी चाहिए। विदाई में कभी भी ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। छठी बात है काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी के उपहार के रूप में काले कपड़े हैं वो नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है काला रंग नकारात्मकता का संकेत करता है, तो काले कपड़ों का उपहार है वो नहीं देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हैं वो आ सकती हैं। 7वीं बात है कि धारदार चीज़ें या फिर माचिस। तो बेटी को कभी भी माचिस, चाकू, कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में
कलह है, क्लेश की स्थिति है वो आ जाती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति बनी रहती है। बेटी को उपहार में देते समय आपको इन बातों का जरूर से ही ध्यान रखना चाहिए कि धारदार चीज़ें या फिर माचिस ऐसी चीज़ें हैं वो बेटी को नहीं देनी चाहिए। तो यह चीज़ें जो अपने मायके से ससुराल के लिए नहीं लेकर आनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।